Hello and welcome to the latest episode of the Fan Stand. This is your local Adda where you get to hear fans talk about sports, about cricket, just the way it is with all their raw and honest opinions. And today again I'm joined by my co-host on the show, Puneet Singh Sidhu. Ustad ji, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ Bas, ਬਣਦਾ। all good, all good. It's been a ਫਾਈਨਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈਪੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲੋਂ। Bro, man, I can't tell you. I think you might have watched those couple of reels that I put up, right? हम्म। हाँ मेरे को यार मैं आई एम नॉट इवन किडिंग मेरे को नींद नहीं आ रही थी पिछली रात आई वाज लाइक इंडिया मे बी डिड द मिस्टेक ऑफ टेकिंग साउथ अफ्रीका टू सीरियसली पर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट लाइक विद सर्टेनिटी के यही टीम जीतेगी एंड जिम्बाब्वे अगेन मतलब यार जो टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई आप हल्के में नहीं ले सकते नहीं बात तो वैसे डेफिनेटली इट्स वो सही हो आप उस जगह पे राइट कि मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था वो। स्ट्रेसफुल था हम्म। I think the biggest feeling, the emotion, Joe, I think for most of us India fans after that match got over was relief. किसी को खुशी नहीं थी, आ- प्लेयर्स को भी खुशी नहीं थी, उनके भी चेहरे पर सबका ऐसे था कि बस सुखदा सा आया. अजय भी नहीं, अजय स्टिल अभी भी वो हमारे उधर है। राइट ऊपर लमक जो नहीं कहते कि अपने सिर पे तलवार लटक रही है, राइट क्योंकि राइट अभी वेस्ट इंडीज वाला मैच बाकी है, उसके बिना तो कुछ हम कह नहीं सकते। आई थिंक द ओनली डिफरेंस हैज बीन कि अब अपनी किस्मत जो है वो अपने हाथों में है लाइक अब खुद बढ़िया मैच खेलेंगे जीतेंगे तो आगे जाएंगे बढ़िया नहीं खेलेंगे तो रह जाएंगे पर अब एक्सटर्नल वेरिएबल्स नहीं है अभी कोई आपको बाहर के रिजल्ट्स पर देखने की जरूरत नहीं है कोई आपको नेट रन रेट देखने की जरूरत नहीं है इट इज लाइक हम्म। स्ट्रेट अप नॉकआउट गेम जीतोगे आगे जाओगे हारोगे तो बस टाटा बाय बाय नहीं वो तो है, चलो फिर बात अब स्किल सेट पे आ जाती है rather than कि अपनी किस्मत के ऊपर। एग्जैक्टली तो दैट्स गुड इन दैट वे, बट स्टिल कि अभी भी हम एज इंडियन फैंस वी ऑलवेज वांट कि इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। राइट कि मतलब जी चाहते ना हम जीतना ही है, बट स्टिल हाँ कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ स्पोर्ट, हार जीत बनी रहती है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में होस्ट हो रहा है, राइट तो कम से कम हम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। ऑल्सो लाइक आई थिंक इफ यू आर वन ऑफ द फेवरेट्स किसी भी टूर्नामेंट में द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आप सेमीफाइनल तो खेलो ही खेलो यार और इफ यू एंड यू आर नो डिफेंडिंग चैंपियंस और आप, तो राइट उसके लिए तो बनता भी है। हाँ um, हम्म। all right, Ustad, I'm just gonna take a minute here and I want to talk about the news that came in yesterday. I'd also put up a story and I'd talked about this in my reel as well. Rinku Singh's father was suffering from stage 4 liver cancer and he'd been on the ventilator for some time. And बीच में Rinku Singh did leave the team to be with his family. हम्म। And bro, it's like really heartbreaking. And like I have to say this, लाइफ में कोई भी आदमी कुछ भी करने अगर निकलता है चाहे वो एथलीट है चाहे क्रिकेटर है कॉरपोरेट में है मेरी तरह यूट्यूब वीडियोस बनाता है वॉट आई थिंक जितना आपके फादर का सपोर्ट मैटर करता है उस जर्नी में इतना और किसी का नहीं करता एंड ऑफन टाइम्स इट्स लाइक आपके फादर का भी जो सपोर्ट है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम योर मदर बट I don't know. It was like really heartbreaking. Like even इनकी जो पूरी story भी थी that Rinku Singh's father used to deliver gas cylinders and Rinku also used to help him with that. Um, and जिस तबके से जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये आते हैं and for Rinku Singh to get to this level to wear the Indian colors and represent India at the World Cup इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं हो सकता है एंड I don't know whether I'm at a loss I'm at a loss for words here um, but I don't know मुझे अब लगता है कि लाइक अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया जीतती है आई थिंक
it needs to be dedicated to Rinku's father, not just Rinku's father, but fathers across India for all their sacrifices, for all their hard work and all the support that they give their kids to live their dreams. मैं तो एग्री करता हूँ इस बात पे, क्योंकि आई जस्ट से कि यार माँ बाप भी एक साये की तरह होते हैं। जब तक Right, अच्छा है, जब जब तक उनका साया है हमारे ऊपर, right, लाइफ अच्छी रहती है। right, एंड द मोमेंट इट गोज अवे एंड यू डोंट सडनली, आपको रियलाइज होता है right, कि लाइफ वाज वे बेटर व्हेन right, यू हैड देम अराउंड यू। सो मैं लाइक इट्स आई डोंट वांट टू कि सेंटी बातें नहीं करना चाहता, बट इट्स ट्रू। सो right, and we owe it to them, as right, because they have um sacrificed so much for us in right, in our lives. right. Um, I totally agree with you, and also like from to think from Rinku Singh's perspective, and matlab, see for any kid, Ustad, I think like it is the case for you and me as well, that हमारी लाइफ का हाई पॉइंट जो है इट इज टू सी आवर पेरेंट्स बी प्राउड ऑफ अस एंड फॉर अ क्रिकेटर वर्ल्ड कप से बड़ा स्टेज हो ही नहीं सकता है सो लाइक इट इज सच अ बिटर स्वीट पोजिशन टू बी इन दैट your father gets to see you playing for India in the World Cup in his final days, but he may not get to see Rinku Singh lifting the trophy. I mean, किस्मत का कुछ पता ही नहीं होता यार मतलब इट्स लाइक No, I have my deepest condolences are with him. राइट And yeah, like मैं समझता हूँ, it's pretty hard, कि to lose someone, like कि जिस बंदे ने आपके लिए इतना कुछ किया हुआ, and he has always supported you throughout his life, no राइट matter how hard the circumstances were, given that where Rinku Singh comes from, you राइट know, socio-economically. राइट तो भी इसके पापा ने इसको हमेशा सपोर्ट किया, so it's it deserves a hats off. राइट yeah, so Ustad and I are our deepest heartfelt condolences and sending our prayers to Rinku Singh and family. We hope um, God gives you the strength to overcome this loss and see much, much, much better days. And like we say in Punjabi, Pana Mannan the what is that phrase, Puneet? Pana Mannan da bal bakshe. Hmm. Correct. Uh, so yeah, I mean now let's move on to the other topics we've got. So Ustad, it was a double header yesterday, and it took both of these games to see what lies in fate for India. So the first game of the day was South Africa versus West Indies, and that was the game that we were all like really nervous about क्योंकि वो एक गेम थी जो हमारे कंट्रोल में से बाहर थी तो उसका रिजल्ट हमारे कंट्रोल में से बाहर था बट आई थिंक ऑल ऑल ऑफ इंडिया वाज वाचिंग दैट मैच इंडिया जिम्बाब्वे चाहे इतने लोगों ने ना देखा हो नहीं, हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैच तो सबने देखा था, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला। बट आई व्हेन साउथ अफ्रीका ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, आई हैड अ ग्रेट होप कि हाँ, अब ये साउथ अफ्रीका इजीली ले जाएगी मैच। और उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग की पावर प्ले के अंदर, राइट फिर मेरा हो गया था कि हाँ, दे कैन इजीली विन दिस मैच। राइट but Ustad, it happens very rarely, and especially इस वर्ल्ड कप में आई थिंक बैटिंग कोलैप्सेस जो हैं they've been the most constant thing in this T20 World Cup. But the most surprising bit for me was that no matter how West Indies kept losing their wickets, every single batsman that came out just went with their bat swinging के विकेट गिर गई है कोई चक्कर नहीं है हमने फिर भी छक्के ओ, मारने की कोशिश करनी है दैट्स व्हाट वेस्ट इंडीज इज नोन फॉर। राइट उनको फर्क नहीं पड़ता ना, या दे हैव दैट मेंटालिटी, गो बिग और गो होम। राइट एंड मैं मैं ये भी मानता हूं अगर वेस्ट इंडीज की जगह ये कोई भी और टीम होती इवन इफ इट वाज न्यूजीलैंड
इतने क्लस्टर में अगर विकेट्स जा रहे हैं तो ये जो स्कोर है, इट वुडंट हैव बीन 176, इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 140 150 ओ, वाला मार्क। कल का मैच मैच देख तो लिया फिर आपने, न्यूजीलैंड और उनका? किसका था वो, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का? राइट सिमिलर थिंग राइट राइट, हैपेंड हाँ हाँ हाँ। कि पहले भाई अच्छे से जा रहे थे, ठीक है, जब इंग्लैंड ने स्पिनर्स लगा दिए, हाँ एक टाइम पे इनकी नेट रन रेट 9 के आसपास की थी, तो राइट लास्ट लास्ट मेरे को याद है, आई वाज वाचिंग द फर्स्ट इनिंग्स ऑल। राइट तो उसमें जब उन्होंने स्पिनर्स लगा दिए, देन दे लॉस्ट लाइक क्विक विकेट्स, राइट। प्रेशर बिल्ड हो रहा था, डॉट बॉल्स हो रही थी, बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, हाँ हो गया तो 160 पे मसा पहुंचे वो जाके। राइट। तो और वो इंग्लैंड लेगी मैच फिर एंड इंग्लैंड मोमेंट में फिर लेगी। से आके। ऑन 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 इंग्लैंड, मेरे को ये चीज एक बोलनी है। इट इज रियली वियर्ड टू सी कि जो टीम अपना हर मैच जो है वो ऐसे घसीट घसीट के जीतती है, नॉट घसीट घसीट के बट लाइक दे हैवंट वन अ सिंगल मैच वन साइडेड। इनका हर मैच जो है वो लास्ट के 18th 19th 18th और 19th वो ओवर तक गया है। उन्होंने उन्होंने अपनी टीम ही ऐसी बना रखी है ना, कि राइट। अगर जाती भी है, दे हाँ हैव बैट्समैन अंटिल नंबर 9। राइट। बट आदिल रशीद तक उनका भाई भी छक्का मार सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, हाँ, बट ठीक है। मेरा मेरा यही पॉइंट है कि ये हर मैच इतना ऐसे मतलब डामाडोल होके जीतते हैं, बट दे आर हम्म। द ओनली टीम इन द सुपर 8 जो अनडिफीटेड रहे हैं। और क्या, नहीं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का भी एक गेम बचा है, सो बट हाँ वो अब भी जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे के थोड़ी अगेंस्ट। हारेगी। हाँ दैट्स आल्सो ट्रू। But I really want to see today's game as well, Sri Lanka versus Pakistan, because it's a deciding factor whether New Zealand goes in or Pakistan comes in. ब्रो But आई Pakistan has to win with a margin in order to be there. I think I was reading that stat and it was like if Sri Lanka scores up to 160 runs, they need to chase it in like 13 point something overs. So obviously हाँ जितने but कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना जल्दी they need to finish off that game. yeah. And if Pakistan goes to bat first, they need to win by, I think it was 60 runs or something. Hmm. Um, it is possible, but Ustad, I think you said this in that India-Pakistan video that we did, that Pakistan is a very emotional team. ये बहुत अपने emotions लेकर खेलते हैं, so that's why अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, but जहाँ थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाओ उधर एकदम से like they go underground. चलो, क्या पता अब अपने आप को ये थोड़ा एम्ब्रेस करके आए इस चीज से। सो मतलब हु नोस। मुझे अपना पता है, आई एम रियली रूटिंग फॉर श्रीलंका, नॉट जस्ट बिकॉज आई गॉट समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट मान लो, चलो फिर की मन की ਜਾਂਦਾ। ब्रो आई हैव लव्ड वाचिंग श्रीलंका प्ले इन दिस वर्ल्ड कप, जैसा भी रहा हो, बट whenever श्रीलंका has come in to bowl, जैसी फील्डिंग रही है, आई थिंक इट्स बीन अ जॉय टू वॉच, क्योंकि इन्होंने सिंपल से सिंपल कैच छोड़े भी हैं, हम्म। पर जहां बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड था इन्होंने उधर से विकेट्स निकाली भी हैं, उधर से कैचेस भी ऐसे डाइव मार मार के पकड़ी हैं। वो तो समझ आता था, थोड़ा ड्रामा चलता था इनका, अच्छा हाँ। राइट। बट या कमिंग बैक, उस्ताद, वी आर रियली टर्निंग इनटू टाइम ट्रैवलर्स हम, मतलब हाउ वी गो फ्रॉम फ्यूचर टू पास्ट टू फ्यूचर, आई थिंक वेयर वी फाउंड और अ टाइम लाइफ मशीन। है, लाइफ है, चाहिए ऐसा करना पड़ता है। True. So yeah, that was West Indies key innings. Jason Holder at 49, Romario Shepherd at 52. And bro, on Romario Shepherd, I need to say this. He plays for RCB, right? Or Gujarat हम्म। Titans. रोमारियो शेफर्ड, आई थिंक ही प्लेस फॉर आरसीबी। He plays for RCB. Yeah. ब्रो हम्म। ये बंदा, जब मैं इसको जब भी खेलता हुआ देखता हूँ, चाहे जब ये हम्म। बैटिंग के टाइम पे जैसे ये गार्ड लेता है, या आउटफील्ड में जैसे ये दौड़ लगाते हैं, कैसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये वो आदमी है जिसको ऐसे कैजुअली कहीं बस स्टैंड पर खड़ा था और इसको बोला है कि हाँ मतलब तेरा डील डॉल तगड़ा है, आके क्रिकेट खेलोगे, इज लाइक हाँ ओके मैं खेलूंगा। इसका स्टैंस, इसका गार्ड, इसका स्ट्रोक प्ले, सारा कुछ इतना अनकन्वेंशनल है कि मतलब ओ इट बस ऑलवेज जो ब्लिट्स मी। जोर ना खेड़दा, ओ जोर ना खेड़दा, कहना बड़ा बॉल पाड़ देनी है। उसका बस खेलने का ही है, आर पार ही है।
जोर तो यार मतलब इनकी पूरी टीम देखो, कोई बंदा है ही नहीं जिसमें जोर ना हो। मतलब आई थिंक शिमरॉन हम्म, हेटमायर इज इनकी टीम का सबसे छोटा प्लेयर जो है। हाँ। पर जोर तो उसका भी बहुत है। मतलब लकीली फॉर साउथ अफ्रीका दे मैनेज टू गेट हिम आउट प्रिटी अर्ली। हम्म। But I think it was a bowling masterclass. Beach mein, except for that one partnership between Jason Holder and Romario Shepherd, the South African bowling were pretty much in control of the game. Um, Keshav Maharaj did not have a great day. Marco Jansen went for a few runs, but Rabada felt like he was back in his rhythm. हम्म। And Lungi Ngidi, of course, I think he is the pick of the South African bowlers for this T20 World Cup. With his variations, the kind of line and length that he's been bowling. Corbin Bosch, again, beautiful, beautiful bowling figures, 31 runs in 4 overs, 2 wickets. Overall, just a master class. And ये bowling देखकर अभी लग रहा है कि साउथ अफ्रीका आर they're the favorites. इनकी bowling में जो हम्म। consistency रही है, the way they've held on to their line and length, and not to forget that the final is also going to take place in Ahmedabad, which has been kind of their home stadium for this entire tournament. Um, हम्म। so I think South Africa has a clear upper hand. मतलब it is not कि साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतना है, इट इज किसी और टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो उनको साउथ अफ्रीका को उस पिच पर, उस ग्राउंड पर हराना पड़ेगा। सही बात है। And टोटली एग्री। then in the second innings, not much to talk about. Aiden Markran just came in all guns blazing. ठाठा मारी है इसने चार चफेरे। क्विंटन ਇਹਦਾ डिकॉक, ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। हाँ मतलब I I don't even know। मैं बैटिंग में मैं आई वोंट से मैं बोर हुआ हूँ, बट इट वाज लाइक कि ये सुपर एट तो नहीं लगा। दिस ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग जिम्बाब्वे और श्रीलंका, लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। पर हाँ, नहीं नहीं, वो गाल सही है। ओ भैया, साउथ अफ्रीका मैं तो आई लाइक सीन देम कि यार कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि चल हाँ भाई, अभी यार इनके चौकर मोमेंट ही नहीं हो रहे। राइट, मतलब दिस इज सच अ कॉन्फिडेंट टीम, एंड पीपल आर पुटिंग अप देयर हैंड्स कि हाँ हम जाएंगे, आज आज हम खेलेंगे, यू नो। आई सी द काइंड ऑफ आई ये जो साउथ अफ्रीका टीम है, लाइक उस्ताद, इफ आई वाज टू पुट इट लाइक दिस, it seems like the perfect combination of the Australian aggressive play and the Kiwi temperament. आई सेड यू राइट, बहुत अच्छे से पुट टुगेदर किया इस चीज को। हाँ मतलब कोई ऐसे दैट इज गर्मा गर्मी वाला नहीं लगता है, बट इनकी गेम इतनी एग्रेसिव है। एंड देन यू सी अ क्विंटन डिकॉक वॉकिंग डाउन द पिच विद हिज क्यूट फेस, और लाइक मार्करम बीइंग लाइक हाँ इट्स जस्ट अनदर डे। बट या इस टीम से अब ये टीम एस्टैब्लिश्ड है इस वर्ल्ड कप में। फाइनल तो ये ये तो पक्का है। खेल रहे हैं। मेरे को तो, मैंने तो ये आपको पहले दिन ही कहा था। मेरे को मतलब अभी बस ये चीज है कि आई थिंक न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड हैव प्लेड बोथ देयर गेम्स। हम्म। सो दूसरे ग्रुप में आई थिंक इंग्लैंड इज डेफिनेटली नंबर वन। सो आई थिंक मोस्ट लाइकली इफ इंडिया क्वालिफाइज ऑन संडे तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा, एंड ऑन द अदर हैंड देयर वुड बी साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड स्लैश पाकिस्तान, बट न्यूजीलैंड सीम्स लाइक 80% होने का चांस है। हम्म। सो साउथ अफ्रीका, आई थिंक इट्स गॉन अ रोल ओवर न्यूजीलैंड मैन, लाइक। यूजुअली वैसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है, व्हेनेवर दे हैव फेस्ड ऑफ ईच अदर, आई थिंक इन हाँ टर्म्स ऑफ सेमीफाइनल्स न्यूजीलैंड हैव वन राइट। मोस्टली, आई थिंक। हाँ न्यूजीलैंड इज द टीम नॉर्मली दैट गिव साउथ अफ्रीका, कि थोड़ा और मुश्किल कर देती है उनके लिए। राइट। आई विल से दिस दो, साउथ अफ्रीका अभी तक नहीं चोक करी है, एंड आई रियली होप एंड प्रे फॉर देयर क्रिकेट दैट दे डोंट गोइंग फॉरवर्ड। बट साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा अगर चोक करती है तो सेमीफाइनल में करती है। दैट्स ट्रू एज वेल, दैट्स ट्रू एज वेल। सो
आई डोंट नो, जितना मतलब आई थिंक हम लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अबाउट साउथ अफ्रीका गेटिंग थ्रू द सेमीफाइनल एंड गेटिंग टू प्ले द फाइनल, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल इनसे ज्यादा कोई नर्वस नहीं होगा अबाउट दैट सेमीफाइनल. नहीं, कोई नहीं होगा, सही बात है। Right, so that was the game. South Africa did us a huge favor. And in case you're थैंक यू साउथ wondering, अफ्रीका। thank you. And that is why, in case you're wondering, why am I wearing a pink t-shirt? It is because once a year, I think South Africa plays in that pink color kit. आई थिंक सो, या दे Huh. आर, आई हैवंट सीन देम रिसेंटली, बट आई रिमेंबर दे हैव दैट पिंक किट। Right. So, because they did us a favor in this World Cup, and I had to take one day to give my thanks, so I decided to come in pink. Um, हम्म। इसके बाद जो second game थी उस्ताद, that was the main one, which was ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਗੇਮ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। India Zimbabwe. ਉਹ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? 23 ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਚ ਕਿੰਨੇ 23 21 ਰਨ खा गया, ठीक है। अगले Hmm. ओवर में भी उसने खाए हैं। उसको दूसरा ओवर डालने को किसने कहा था? तुम्हारे पास हार्दिक का ओवर पड़ा है, उसका पड़ा है, जसप्रीत का पड़ा है। तुम Bro, उनके ओवर पूरे नहीं करा रहे हो। I I was I don't know if it was Ashwin or maybe ESPN Cricket Info, मतलब किसी की वीडियो देख रहा था where they were analyzing Shivam Dube and how he bowls. Usually, I think he's like a 120, 125 clicks wala bowler. Um, and the usual line and length that he bowls is usually at the stumps. हम्म। Abhi, you see it ke the rest of the team has gotten this brief. Especially, it holds true for Arshdeep and Jasprit to bowl those wide Yorkers towards the later half of the innings. हम्म। And in their analysis, they said that any bowler who's bowling 130 plus, uske liye that strategy works. हम्म। But when you're a 120, 125 ki speed wala bowler, it gives batsmen enough time to just step out and whack the ball. हम्म। And another stat that I saw on Instagram was that the record for the most no balls in a T20 World Cup is held by Morne Morkel. हम्म। And the second number on that list is Shivam Dube now. मॉर्नी मॉर्कल हमारे इंडिया के बॉलिंग कोच भी तो है। बॉलिंग कोच है तो ये ये सही बहुत ही, वाली बहुत बहुत सही बहुत कुछ कोचिंग सीख रहा नहीं हो रही, ये सही बातें नहीं सिखाई जा रही. है। सही सीख रहे हो, सही सीख रहे हो। ओह, या बाकी कुछ तो कवर करने वाला नहीं था उस मैच में, मेरे को सिर्फ यही कवर करना था। मैं तो शिवम दुबे, भाई क्यों? मेरे को एक्चुअली तो यार यार बैटिंग में मेरे को मेरे कवर करने को है काफी कुछ. मेरे को भी भाई 21 22 23 रन पड़े हुए एक ओवर में, मैं खुद ही कह दूं कैप्टन मत दे बॉलिंग, रहने दे, हाँ, बेबी हो ओवर गया है। अप. भाई भाई जिम्बाब्वे से मेरे को 23 रन पड़ गए पहले ओवर में, प्लीज मेरे को दूसरे ओवर मत दे, जलील मत कर मेरे वो को। नहीं, वो अपना पार्क में जब क्रिकेट खेलते होते थे तो बोल नहीं देते जो बहुत मार खा रहे हैं, नहीं नहीं इसका बेबी ओवर है, इसका बेबी ओवर बेबी ओवर है, है. तीन तीन बॉल है इसकी, सिर्फ 3 बॉल है, कच्चा कच्चा मिट्टी है, कच्चा बंदा है हमारा। But yeah, I think Zimbabwe won the toss and they decided to field first. And I don't know why a team would allow India to bat first. Like, अरे फिर वो खुश, पता नहीं कुछ होगा अंदर से, सिट्टा चल रहा होगा इनका। हाँ, हो सकता है जिम्बाब्वे को ये हो कि हमारा तो कोई चांस है नहीं, हम इनका रन रेट जो है थोड़ा बूस्ट कर देते हैं. हाँ। बट उस्ताद, जो मैंने अपनी वो शॉट में प्रिडिक्ट किया था, हम्म। वो एक एक प्रिडिक्शन जो है मेरी सही गई है. हम्म। That Rinku Singh was rested for this match and Sanju हम्म। Samson came in. Um, one one alternative theory that I had received, Shivam, you know Shivam, right? ये हाँ, तो Shivam is my best mate. He's currently in Canada, so he dropped a comment. So what I had said was that Sanju Samson and Abhishek would be opening, and Ishan Kishan comes one down. Shivam said that
Ishan Kishan and Sanju Samson would be opening. No, Ishan Kishan and Abhishek Sharma would be opening, and Sanju comes one down. मेरे को तो उस आपने चीज तो में यही भी कहा। मेरिट लगा था, बट हाँ। ऑब्वियसली यार मैं थोड़ी यूट्यूब के चैनल शुरू करी जा रहे हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए। है प्रिडिक्शन सही होगी, शादी को तो साथ तो पूरा नहीं हो गया। दो दो सही हुई है, प्लेइंग ठीक 11 की मेरी दोनों सही हुई हैं। है, चलो ठीक है, बस बस बस, शांति शांति। So yeah, Sanju Samson and Abhishek came in to open the batting. Ishan came one down. Sanju again not with the big runs, but the beauty of that innings was कि इस बारी intent clear था. And I think if this is the kind of innings that we get from Sanju, I've got zero complaints from him. बिकॉज आते ही हम्म। उसने पावर प्ले में जो रन रेट था वो एकदम उठा के रख दिया। ही गेव अभिषेक शर्मा दैट टाइम टू सेटल डाउन, टुक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑफ हिम के रन रेट उठा के रखना है, which हम्म। also converted to Abhishek Sharma getting that opportunity to play a longer innings and like play a different sort of game. हम्म। And Ishan Kishan again came down, bang, 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 38 of 24. Surya Kumar Yadav again, bang, bang, bang. हार्दिक पांड्या, ब्रो, इस बात पर मुझे, इस चीज पर मुझे एक बोलनी है। मुझे जेन्युइनली लगा कि तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी हो जाएगी। ओ फिर वो हार्दिक पांड्या को है ना शौक हाफ सेंचुरी खाने का। It seemed like Tilak Verma didn't want to take that single, and Hardik pushed हम्म। for that single knowing के दो ही बॉलें बची हैं। हम्म। And then last ball पे छक्का मार के he's got his 50, and then he's like doing all his PDA for his girlfriend. But और फिर आपको पता तो है हार्दिक पांड्या का, ही गोज लॉन्ग वे बैक फॉर डूइंग दिस। ब्रो मैं सच्ची बोलूं, मेरे को आजकल ना थोड़ा आई लाइक हार्दिक पांड्या एज एन एथलीट, एज अ क्रिकेटर। हम्म। पर यार आजकल थोड़ी ज्यादा वो सिंप वाइब्स दे रहा है। दैट्स व्हाट दे से, राइट? सिंप। ये हाँ। तो So I don't know, but it was like an ultra attacking batting style, which I really like to see. Also, what helped the fact was कि pitch भी उस तरीके की थी. Like Chennai's been the most batting friendly pitch in this entire World Cup, हम्म। and they maximized it. And that thing about bringing a right-hander at the top of the order uh, meant that Zimbabwe could not bring their off spinner in the first over. ना, वरना रजा साहब आ जाने थे। आ जाने थे। हम्म। एंड आए भी हैं, एंड ही गॉट ईशान किशन, बट तब तक ऑलरेडी एनफ ओवर्स जो हैं वो निकल चुके थे, एंड इंडिया गॉट दैट टाइम टू बिल्ड देयर मोमेंटम इन द पावर प्ले। और क्या, वो तो फिर बस सही वो हो गया था, तब तक काम हो चुका था हमारा। राइट। हम्म। आई ऑल्सो need to give a special mention to Tilak Verma. I think Tilak Verma बेचारे पर भी पिछले काफी टाइम से इसको रगड़ा लग रहा है that he's too slow a player, इसका strike rate बहुत slow रहता है and everything. Um, हम्म। but I think he's made a case that he was only batting according to the position that he was in. So हम्म। when he had to come at number three in the power play when a wickets already fell too early, तो हम्म। ही वॉज प्लेइंग दैट स्टेबलाइजिंग रोल, दैट एंकर रोल, तो इसलिए इसका स्ट्राइक रेट उतना नहीं जा रहा था। बट कमिंग एट 4 डाउन, 5 डाउन, he can whack the ball and he can whack it almost as good as Pandya. नहीं, डेफिनेटली कैन, वो है इसमें। वो बस ये इसको यही अपने आप को हौसला दिलाना था कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अब उसको Right. पता लग गया। एंड आई हाँ। होप इट कंटिन्यूज दैट वे मूविंग Right. फॉरवर्ड। But Ustad, considering how well this batting has performed, what do you think? Do you think this is the playing 11 that's gonna get locked in for the next match and the subsequent stages in the World Cup? यार अभी तक देखा जाए, सो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड टू पुट रिंकू सिंह, जस्ट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल लेवल। Right. Yeah, I know he wants to play for like his country and he's like patriotic and stuff. It comes around that part, but I Right. know, but like mentally, he needs some time. Right.
True. तो And गी- also, I think with this batting lineup, it just extracts the best out of everyone. Like Tilak हम्म Verma पर वो pressure नहीं है to play the anchor innings. Like Surya Kumar Yadav can take on that responsibility. वो लेफ्ट राइट वाला थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, नहीं तो वो टॉप पर जो वो लेफ्ट हैंडेड का क्लस्टर बन रहा था हम्म उसमें थोड़ा वो वेरिएशन आ गया है. हम्म Also, I think Abhishek Sharma just seems like he's more comfortable playing with Sanju Samson as his opening partner. I mean, I think it happens, right? कि आप you just have a better understanding with a certain player and you're just able to communicate better on how to pace your और innings. वैसा भी नहीं, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स इज कि उसको भाई पेस मिल रही है उसी कारण Right. he's facing pace early on. I think he loves more pace on the ball हाँ. rather than just being exposed to spin early on in the innings. हाँ. So that might be one of the factors as well. Right. Um, and also, like, I think it would have been a great feeling for Sanju Samson to step on that Chepauk ground and to hear the crowd chanting his name because that's gonna be his new IPL team this year. हम्म जैसे सही बात है, वो भी सही है. So yeah, and bowling mein again there's not a lot to talk about. Zimbabwe की बैटिंग में उस्ताद, dude, we have to note this name down and we gotta remember बेनेट. this name, Mr. बेनेट. Brian Bennett. ब्रायन बेनेट. नहीं, Bro, अच्छा खेला यार, बहुत सही खेला इसने. इसने बुमराह को भी छक्के के लिए मारा था यार, इट वाज नाइस. ब्रो ये बंदा पूरे T20 वर्ल्ड कप में हम्म सिर्फ एक बार ही आउट हुआ है थे. हाँ, ही इज बीन कंसिस्टेंट बट ही इज बीन बाकी मैचेस में ना थोड़ा वो स्लो था, मतलब स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, बट ही वाज नॉट आउट राइट. थ्रू आउट. बट एंड ना इस बार, एंड दिस टाइम इवन द स्ट्राइक रेट वाज प्रीटी डैम गुड. वाज इट 164? हाँ, अच्छे 164. स्ट्राइक रेट पे सही खेला था इस बार. बट इट वाज नॉट व्हाट द कंडीशंस नीडेड. ही नीडेड टू गो अराउंड अबव 200 एंड स्टफ. राइट, बट आई मीन कंसिडरिंग अ प्लेयर कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री जहां पर क्रिकेट का अभी रिसर्जेंस शुरू ही हुआ है, बट आई थिंक एज अ यंग प्रोस्पेक्ट ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर एंड आई थिंक देर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि अगर इस आईपीएल में कोई प्लेयर पुल आउट करता है बिकॉज ऑफ इंजरी और वट एवर, हम्म आई थिंक ये वो एक प्लेयर है जिसको बहुत फोन्स जाने वाले हैं. Like he might actually be pulled in as a replacement player by some team, and I don't know. I'd be हो really सकता है. happy for him. No, no, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, and I'm glad you pointed it out. And if it does, then you are the master of predictions. मैं सोच रहा हूँ मैं अपना क्रिकेट का डेरा खोल लेना. हाँ, फिर आप दाना थोड़ी चिट्ठी वो खोल लो, ठीक दाढ़ी है करना. दाढ़ी वैसे बाबियों वाली होगी मेरी. हाँ बस ठीक है दाना. मैं तो कह नहीं सकता. um, बट उस्ताद जिस जो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी एज इंडियन फैंस वाज, मैं अपनी अगर बात करूं, आई वाज लाइक जिम्बाब्वे प्रोबेबली 1995 पर दे गेट ऑल आउट हम्म बिकॉज when you've got a bowling attack which has Jasprit Bumrah coming at you, Arshdeep Singh coming at you, and Varun Chakravarti, regardless of how his game went against South Africa, um, Akshar Patel again very tight with his line and length, अरे, and all hats to Shivam Dubey. बस. All credit goes to Mr. Shivam Dubey. 46 runs in 2 overs. इतने तो भाई हर्षदीप और बुमराह ने मिला के नहीं खाए जितने वो 2 ओवरों में खा गया. ब्रो तुम्हारा यार तुमने मैथ्स बड़ी जल्दी कर लिया एक्चुअली. हाँ, इनके 45 बन रहे हैं. हाँ. तो with 7 overs में they've given 45 runs. And Yeah. Dubey ji, in less than half the overs, gave away 1 run extra. Less than one third the overs. ओ यार, हम जब अब हम ऐसे जब नहीं ये वीडियोस बांट रहा बना होता रहे है.
उस्ताद ये पर चैरिटी में। जब हम ये वीडियोस बना रहे होते हैं ना, मैं पिछली वीडियो में मैंने क्योंकि इतनी गालियां निकाली थी ना, तो वीडियो में नहीं पता लगता ऐसे खप खप में। हम्म। जिस दिन वीडियो पब्लिश हो जाती है ना, उस दिन रात को जब मैं ऐसे सोने जाता हूँ, ऐसे मैं बेड पे लेटा होता हूँ, मेरे हाँ। मेरे को ना तब कभी कभी ऐसे ना मेरे को गिल्टी फील होता है कि यार मतलब है तो अपने ही बच्चे हैं, ज्यादा तो नहीं बोल दिए इन्हें, ज्यादा तो नहीं डांट दिया। अरे बच्चे चादर नहीं खोल के बैठा जो बंदा गया, अल्लाह तू भी रहा, तू भी मार ला यार, तू भी बेटे तेरे को भी दे दिया ये ले, तू भी खुश हो जा। अरे बाबा नहीं बड़े होने ना, खोल के चादर। बट आई थिंक इतनी इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि आई आई डोंट थिंक दैट शिवम दुबे शुड गेट टू बोल मोर देन वन ओवर गोइंग फॉरवर्ड, वो भी वन ओवर इफ इट इज क्यों? रियली रिक्वायर्ड। हाँ तो वही गल है, फालतू ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, हार्दिक हैगा है, जसप्रीत हैगा है, क्यों पंगा लेना फालतू का? हाँ मतलब इससे बेटर आई थिंक वुड हैव बीन के शिवम से एक ओवर आपने निकलवा लिया, अगर एक आपने करवाना ही है कि यार मैं बोर हो गया हूँ जस्सी को बॉलिंग करते देख के, अर्श को बॉलिंग करते देख के, एक ओवर तिलक से निकलवा लो। और क्या, तिलक अच्छे हैगा रन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मारे हैं अभिषेक शायद। है। हाँ अभिषेक है ऑब्वियसली। आई डोंट नो, मेरे को इस मैच में मेरे को बॉलिंग वीक लगे, पर जितनी मैं बातें सुन रहा हूँ उसमें ये भी है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, तो हम्म। ठीक है भाई, बॉलरों को मार पड़ गई। बट और इफ नहीं आई एम बॉलर तो नॉट बाकी रॉन्ग, सारे तो बढ़िया ही है, बाकी सारे ने तो किसी किसी ने कुट खादी निकली है, नहीं कुट खादी है। एग्जैक्टली, बट ऑल्सो कंपैरिजन के लिए वेस्ट इंडीज ऑल्सो प्लेड जिम्बाब्वे एट द सेम ग्राउंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। डिड इट? मेरे को नहीं याद। सी, ओके, सॉरी अभिषेक, this was West Indies versus Zimbabwe. No, this was in Wankhede. वहां Uh, तो ग्राउंड छोटा था ना, इसलिए तो इतने रन पड़े फिर। right. Um, but yeah, I mean, it seems कि हर मैच में बैटिंग डिसअपॉइंट कर रही थी, बट इस बारी जो है थोड़ा बॉलिंग से डर लगा है। हम्म। बट ऑलराइट उस्ताद, as we discussed, I've got another recording after this, and I think you've also got to go and help a friend with shifting. So we'll just quickly go through India, West Indies. What are your expectations? Who goes to bat first? That match is happening in Kolkata, which West Indian players just love because it's a really small ground. They get to whack the ball all around. मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 यही रहेगी जो थी इनकी। Right, ठीक है, तो वही सेम रहेगा जैसे इनके बैट्समैन इस टाइम पे भी। प्रोबेबली द ओनली थिंग चेंज माइट आई थिंक इसकी तिलक वर्मा को थोड़ा ऊपर भेज दे, गिव इफ विकेट्स फॉल अर्ली, कि right, हार्दिक पांड्या को ना एक्सपोज करे वो right, उसमें। बट वैसे आई थिंक इट्स गोना बी द प्रीटी मच सेम, कि संजू सैमसन विल ओपन विद अभिषेक शर्मा, right, and then Ishan Kishan comes in, then Surya Kumar comes in, then right, Tilak Varma comes in if needed, otherwise Hardik Pandya comes in. right. Hmm. Um, all right. And India winning the toss, batting first. मैं यही कहूंगा बैटिंग फर्स्ट करने में ही फायदा है, I कि think ये वेस्ट टीम इंडीज का को तुम कॉन्फिडेंस ही अलग लगता है when they've batted first. डेफिनेटली यार, मेरे हिसाब से ना कि अगर तुम वेस्ट इंडीज जैसी टीम को की बैटिंग कर ले, हाँ, रब ना करे ना तो बल्ला चल गया, हाँ, फिर मुश्किल है। हाँ, if they struggled against South Africa to score runs, and तो अगर वेस्ट इंडीज से 200 से ऊपर मार दिए, ठीक हाँ, है, खुदा ना खास्ता, तो हाँ. मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। Sorry, I'm just dropping a message to Golu, letting him know कि अभी मेरा उस्ताद के साथ टाइम चल रहा है. हम्म। So, yeah, I mean, another thing to watch out for is that this is Varun Chakravarti's home ground. Matlab, in a way, Chepauk is also his home ground because he plays from Tamil Nadu in Ranji and Vijay Hazare. But हम्म। IPL mein he plays for KKR. So I think he's got a really good understanding of that Kolkata pitch, and वो लाइन और लेंथ पकड़नी उसके लिए आसान हो जाएगी जल्दी.
वो नहीं नहीं हो चुका तो कर लूंगा। हाँ। आई होप ही, आई थिंक ही इज गोना बी द बिगेस्ट की प्लेयर फॉर दिस मैच एज वेल। राइट। एंड कि वैसे वेस्ट इंडीज वाले स्पिन को मारते हैं, बट ये इसने अगर थोड़ी बहुत घुमा दी बॉल तो बढ़िया हो जाएगा। उस्ताद, आई नेवर थॉट आई वुड से दिस इन माई लाइफ, लाइक पिछले अगर 6 महीने पहले मेरे से आप ये बोलते, मैंने ये नई बात का सोचना भी नहीं था दूर दूर तक। हम्म। बट देर इज वन प्लेयर दैट आई एम रियली गोना मिस इन दिस हम्म। मैच। राणा जी। क्यों? Bro, Rana ji, again, that KKR connection. He knows this pitch pretty well, but the kind of batting, I think he would have been a like for like replacement for, as much as I hate to say it, but Arshdeep. And again, firing at लुक, 140, 145 clicks. पेस ठीक हो तो मैं समझता थोड़ी गल। पुराना ना करो यार, ना यार, पंजाब वाला बंदा साडा है, पुराना बनाओ तुसी फिर, ठीक है? तो बढ़िया है। No, but the advantage is that Arshdeep was also part of that team जिन्होंने कोलकाता को आई थिंक 111 के कितने पर ऑल आउट कर दिया था, और वाज इट 97? और कर दूंगा, ही कैन। अर्शदीप की स्विंग अगर अच्छी हो जाती है ना तो इट्स रियली लीथल। राइट। हम्म। बट यार, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एक्चुअली, वो बताओ मेरे को। uh, so I'll say it's gonna be, mm, यार, वरुण चक्रवर्ती हाँ। अरे यार। हाँ। ते बैट्समैन ईशान किशन। ओके। एंड वेस्ट इंडीज। शेमरॉन हिटमायर। हाँ। बॉलर में बॉलर में यार, बॉलर चो केड़ा बढ़िया है। उनका जो स्पिनर नहीं है, मोती, हाँ। वो खेलेगा तो हाँ वो। आई थिंक सो खेलेगा शायद। हम्म। मोती। फॉर मी, आई थिंक इट्स गोना बी अभिषेक शर्मा। आई थिंक he will want हम्म। to capitalize on the momentum from the last game, हम्म। and the smaller ground again, it works to his benefit. हम्म। um, Bowlers may, I'd say Jassi, as much as I want to say Arsh, but I हम्म। think high stress matches में, crunch situations में, um, Jassi just knows how to do it right, and especially with the West Indian players and their hitting arcs and everything, if Jassi starts nailing his Yorkers, he'd नहीं, मैं really कह be रहा हूँ, able to penetrate through their hitting arcs. that would Um, have been my choice as well. right. So, yeah, Abhishek and Jassi from India, from West Indies. You've said Hitmeyer. I think Shy Hope is gonna have a big game. I think हम्म। Shy Hope is gonna have a big game. It is long overdue. Plus, a captain in a match like this, um, he might just take it on as a challenge. And हमको तो यार ये भी नहीं पता है कि डैरेन सैमी वो अपना रेडियो सेट रखकर उस पर क्या सबको बोल के पंप करता रहता है. सो आई थिंक इट इज गोना बी हम्म। शाई होप. एंड हम्म। I think Akil Hussain comes back into this game, and I think he's really gonna enjoy bowling on this pitch. That's nice. I would have gone for a Kirosin, but I don't know. मेरा मोती का गया. I think they're gonna go with मोती. But I think he had a really good game against Zimbabwe, so हम्म। I think Moti will also enjoy bowling here. हम्म। Um, Plus, I think both of them probably might be giving Sunil Narayan a call just to get a better understanding of कि भाई कहाँ डाले, क्या Definitely. करें. सही गल। Uh, हम्म। and the batsmen would all be calling Andre Russell. ओके, आज बता भाई, क्या मार कैसे करना बताओ नहीं नहीं, आंद्रे रसल को कॉल करके पूछ रहे होंगे कि कहाँ पे नहीं डालनी है. हमें। ठीक है।
So yeah, that was it. The match is on Sunday. I think I'm really excited. हम्म। नर्वसनेस का मेरे को जो है सैटरडे रात को ही पता लगा, मतलब आज की रात। वो तो मुझे पता लगूगा, इट्स गॉट अ किक इन, फिर हाँ पता लगेगा। हाँ, द प्री हम्म। मैच एंजाइटी जेडी। हम्म। um so yeah, that was the video, guys. Ustad, any thoughts before we end this episode? अरे मेरे थॉट्स तो बस मेनली वही है कि जो I feel really sorry for whatever happened to Rinku Singh, Right. and I hope he has that mental strength to pull off from here, pull out from here. Sorry. I understand. I can understand it will be really hard, and I just hope his cricketing game impact now उस चीज से, because at the end of the day he has lost someone that जिसका एक support structure था, Right. and uh, I can feel it. right. And I think all of India stands with Rinku today. So Hmm. I think he can take a lot of heart from that. Um, and our condolences, our prayers again. Now, guys, if you enjoyed this video, please don't forget to hit that thumbs up button, share this video with your fellow cricket fans, and whatever your thoughts, whatever, comment them, use the hashtag Ask Ustad. We're really looking forward to questions that we can address on the show. Um, and yeah, this is where you see two fans talking about cricket as fans, not as experts. So we give our raw, honest, at times uncensored opinions as well, which get censored in post production. And I've also gotten the directive that I need to make my jokes a little less political. But yeah, I think I really like Rajiv Shukla. Rajiv Shukla for BCCI president again. ठीक है। But yeah, and Ustad, the next recording would be on Monday. Would that work for you? मंडे ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं। Right, done. हम्म। So what we'll do is Abhi, because we're reaching the fag end of the tournament. So Abhi हम हम्म। एक दिन का gap देकर we were reviewing the matches. Um, Abhi क्योंकि window come and it's gonna be the final week of the World Cup. So we are gonna be dropping our match discussions the day after the match. हम्म। Um, so stay tuned and we'll see all of you in the next episode. Stay tuned guys, thank you, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।